श्री नमीनाथाय नमः। एक अच्छे कर्मठ, लगनशील, सफल व्यक्ति के रूप में यदि हम अपनी पहचान अपने मित्रों के बीच बनाना चाहते हैं, अपने परिजनों के बीच एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, एक सफल व्यापारी, विद्यार्थी के रूप में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण बात जैन दर्शन की ध्यान में रखना चाहिए। बाहर तो बहुत से लोग बोलते ही हैं, हम ऊंचा लक्ष्य बनाएं, बड़ी सोच होनी चाहिए, छोटी सोच और पाँव की मोच ये आगे नहीं बढ़ने देती, ये सब आपने सुना हुआ है। लेकिन हमारी जिनवाणी भी यही संदेश देती है, यह मुझे बतलाना है। क्यों नहीं हम हर कार्य, लौकिक जीवन हो या लोकोत्तर जीवन हो, दोनों ही शांतिमय बनाने के लिए जिनवाणी का अमृत हमारे पास है। हम उसका अध्ययन नहीं कर रहे, उसके अभिप्राय को नहीं समझ पा रहे, या हमारे लिए बहुत मर्यादित रूप में ही जैन दर्शन को बतला दिया गया है। यह अलग बात है कि सच में तो धर्म कहो या जिनवाणी कहो, उसका संबंध आत्मिक शांति के लिए है। आध्यात्मिक विवेचना करना ही जिनवाणी का मूल उद्देश्य है, लेकिन वह व्यक्ति के जीवन से बाहर है ऐसा नहीं है। हमें लौकिक जीवन के लिए कोई दूसरा कुछ मार्ग, कहीं से मार्ग खोजना पड़े और लोकोत्तर मार्ग के लिए हमें जिनवाणी काम में आएगी, ऐसा नहीं है। ये हमारा लौकिक जीवन भी शांति के साथ कैसे जिया जा सकता है, कैसे हम सफल हो सकते हैं, कैसे हम सबके प्रिय हो सकते हैं, कैसे हम अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं, इसके मार्ग भी हमारी जिनवाणी में बतलाए गए हैं। एक वाक्य के आधार से हम आज की चर्चा करेंगे। हमारी जिनवाणी में कहा है, जिनवाणी माँ कहती है, गुरुदेव कहते हैं, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। क्या कहा? जिन्होंने पहली बार सुना हो दोबारा सुनिए। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। हमारा लक्ष्य पूर्णता का हो। हम पहले लौकिक जीवन की दृष्टि से बात करें। आप जिस मार्ग में जाना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, जो पद पाना चाहते हैं, उसमें जो उच्चतम पद है, सर्वोच्च पद है, उसको पाने की भावना रखें। एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी 3rd डिवीजन पास हो जाएंगे, ये लक्ष्य लेके नहीं चले। 48% तो आ ही जाएंगे, 65% तो आ ही जाएंगे, ऐसे लक्ष्य लेकर के नहीं चले। अगर ये लक्ष्य लेकर के पढ़ाई का प्रारंभ करते हैं तो वो सच्ची पढ़ाई का प्रारंभ नहीं है, वह शुरुआत सच्ची नहीं है। और मैं इस कक्षा को, जिले को या राज्य को टॉप करूंगा, मेरा नंबर 1 होगा। हमें दूसरों को नीचे गिरा करके नंबर 1 नहीं आना है, दूसरा कोई नंबर 1 ना आए ऐसी भी भावना नहीं है। दूसरे भी आएंगे, मैं भी नंबर 1 आऊंगा। इस भावना के साथ, इस लक्ष्य को लेकर के यदि हम उत्साहपूर्वक शुरुआत करते हैं तो वही सच्ची शुरुआत है। बाबूजी लिखते हैं, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। आज ही अभी सारे बंधन, 8 कर्म यहीं समाप्त कर दूंगा। बाबूजी, ये पंचम काल है, अभी आप गृहस्थ जीवन में हैं, ये पंचम काल में कहीं मोक्ष होता है? आप कैसे कह रहे हैं सारे बंधन टूट जाएंगे? अरे पंचम काल हो, कोई सा भी काल हो, क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हे सिद्ध परमात्मा, आपके नज़दीक आकर आपके गुण स्मरण करके मेरा पुरुषार्थ तो ऐसा उछल रहा है कि अभी के अभी मैं आपके पास आकर के बैठ जाऊं। ऐसा पुरुषार्थ उछले। ऐसे लोक में भी हम व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो हम कम से कम दाल रोटी के लायक तो कमा ही लेंगे, ऐसा करके व्यापार करने जाएंगे। फैक्ट्री खोलने के लिए जा रहे हैं तो फैक्ट्री खोलेंगे तो भाई कम से कम मजदूरों की मजदूरी निकल जाएगी, उनके वेतन का हो जाएगा और अपने घर में भी थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। ऐसा सोच करके आप ढीले ढीले चलेंगे तो लोक में भी आप सफल नहीं हो सकते।
अपनी बेटी के विवाह के लिए भी जाना है तो किसी अच्छे बच्चे को हमने चयन किया, उसके यहाँ जाना है, तो यही सोच करके आप चलें एक बार कि ये संबंध तो हम करके आएंगे। मेरी बेटी में क्या कमी है, हम क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं ना। अरे साहब वो तो बहुत बड़े इंजीनियर होंगे ना, तो हम उनसे बात करेंगे, आखिर सजाती हैं, विचार मिलते जुलते हैं, उनको भी अपने लड़के की शादी करनी है और मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, तो ऐसे ही तो संबंध बनते हैं। नहीं बन सकता, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये आधे आधे मन से किए गए कार्यों में अधिकांशतः असफलता ही मिलती है। जिनका आधा मन होता है उनका पुरुषार्थ भी नहीं होता, उनकी काल लब्धि भी नहीं आती, और अगर आई है काल लब्धि तो असफलता की काल लब्धि आई है। हम अपने अंदर जोश भर करके, जोश भरने के लिए हमारा लक्ष्य अच्छा होगा, लक्ष्य ऊंचा होगा, तो ही हम कुछ सफलता अर्जित कर सकते हैं। ऊंचे लक्ष्य वाले उपलक्ष्यों में नहीं भटकते हैं। बनना हमारे लिए यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और हम एक प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाएं, कम से कम यहाँ पढ़ाने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे करेंगे, नहीं पहले मैं बीएड कर लूँ, बीएसटीसी कर लूँ, ये कर लूँ, ये छोटे छोटे उपलक्ष्य बनाएंगे, वह लक्ष्य से भटक जाएंगे। जो बड़े लक्ष्य को पाने वाले होते हैं वह कभी उपलक्ष्य, छोटे लक्ष्य को चुनते ही नहीं है। नहीं, मैं वही काम करूंगा, करके ही रहूंगा। ये पहले कह दिया, किसी दूसरे को गिरा करके नहीं, दूसरा कोई ना कर सके ऐसी भावना से नहीं, सारा जगत बन जाए। आचार्य देव खुद भगवान बनने के मार्ग पर जा रहे, सुखी होने के मार्ग पर जा रहे हैं, और सबसे कह रहे सारा जगत आओ और ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में डुबकी लगाओ। किसी को रोकते नहीं है, क्यों रोकें? लेकिन अपनी जो शुरुआत की जाए वह पूर्णता के लक्ष्य से की जाए, पूर्ण पद के लक्ष्य से की जाए। लोकोत्तर मार्ग में मोक्ष ही चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधि अनंत का वैभव लहिए। हमें ये सम्यक दर्शन मेरा लक्ष्य नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के पूर्व में सम्यक दर्शन होता हो तो मुझे कोई विरोध नहीं है, मुनिपना आता हो तो भले आवे, लेकिन मुनि बनना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा टारगेट मुनिपना नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना, पंचम गुण स्थान प्राप्त करना, अणुव्रत धारण करना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो वह है अनंत सुख, अव्यवाद सुख, रही है अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। चाहे लौकिक मार्ग हो चाहे लोकोत्तर मार्ग हो, अपने बच्चों को भी इस बात की शिक्षा देंगे, अच्छा लक्ष्य बनाए, अपनी सामर्थ्य को पहचान करके। सामर्थ्य के विरुद्ध यदि आप लक्ष्य बनाएंगे तो असफल ही होंगे। लेकिन हम इस जगह पर भारत में रहते हुए, अगर कोई मेडिकल साइंस में गया है बच्चा तो डॉक्टर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है ना। मेडिकल साइंस में जाकर के इंजीनियर बनने की का लक्ष्य बनाएगा तो नहीं बनेगा। हम धर्म मार्ग में आए हैं, जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं हम मोक्ष मार्ग में गमन कर सकते हैं? नहीं, अभी तो हमारा लक्ष्य केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा नहीं होता है। हम परम पद की भावना भाएं, उसके लिए जो कुछ किया जा रहा है, भले सम्यक दर्शन होगा, तत्व विचार होगा, शिविर होंगे, स्वाध्याय होगा, तत्व चिंतन मंथन होगा, लेकिन वो उस लक्ष्य के लिए, ये लक्ष्य नहीं है, वो साध्य है, ये साधन हो सकते हैं, पूर्व के साधन होंगे, लेकिन साधन को ही कभी लक्ष्य नहीं बना लेना। हमारी बड़ी भूल हो रही है कि हम साधन को ही लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। स्वाध्याय हो गया, बहुत, आज का काम हो गया, पूजन हो गई, आज का काम हो गया, शिविर हो गया, बस काम हो गया। ये साधनों को हमने साध्य बना लिया है, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। हमारा साध्य परम पद, वो सर्वोच्च पद ही होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं, किसी तरह के दूसरे सौदेबाजी नहीं। और पूर्णता का अर्थ दूसरा क्या? पूर्ण माने परिपूर्ण तत्व, मैं स्वयं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। जब मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं तो किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है।
हमें अरहंत सिद्ध परमात्मा से भी कोई अपेक्षा नहीं है कि हे भगवान हमें सुखी कर देना, हमें ज्ञान दे देना, हमें मोक्ष मार्ग बता देना। अरे मैं अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व आदि अनंत गुण, सामान्य गुण, विशेष गुणों से भरपूर हूँ, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। जो अपने आप को परिपूर्ण मानेगा वह कभी अपेक्षा नहीं करेगा, और जो सबको परिपूर्ण मानेगा वो किसी की उपेक्षा नहीं करेगा। अतः क्या करना, ना किसी से अपेक्षा करो, ना किसी की उपेक्षा करो। एक पूर्णता का लक्ष्य लेकर हम अपने जीवन में शुरुआत करें। लौकिक जीवन में आप शुरुआत करेंगे, वहाँ सफलता मिलेगी। लोकोत्तर मार्ग में चलेंगे, यहाँ भी सफलता मिलेगी। और हमारी पहचान हमारे आसपास वालों के बीच एक ऊंची सोच, अच्छी सोच, कर्तव्यशील, लगनशील व्यक्ति के रूप में होगी।